अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास टमाटो पेस्ट की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इसे आप टमाटो प्यूरी भी कह सकते हैं, टमाटो पेस्ट भी कह सकते हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा के खानों में भी यूज़ की जा सकती है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसे बनाकर फ्रीज़ करके रखें, आपके बहुत काम आने वाली रेसिपी है। आप स्पैगेटी, पास्ता, ताहिरी और जो आपके घर रोज़मर्रा की रूटीन में सालन बनते हैं जिसमें ग्रेवी कम हो जाती है, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ना 1 किलो के करीब टमाटर लिए हैं। हरी मिर्चें मैंने जो हैं 2 तरह की ली हैं, मोटी और बारीक, इस दोनों का फ्लेवर अच्छा आता है। और एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है, ठीक है। अब हमने जो क्या करना है, टमाटर को वॉश करने के बाद इसके 2 कट लगाने हैं, ताकि हम अंदर से चेक भी कर सकें। अगर कोई टमाटर ख़राब होगा तो हम इसे हटा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि प्याज को भी छील के काट लेना है और हरी मिर्चों को भी धो के उनके ऊपर की डंडियाँ हटाकर उन्हें भी इसमें शामिल कर देना है। टमाटर की ये जो प्यूरी है ना, ये आपके बहुत काम आने वाली रेसिपी है। जब भी आप सालन बनाते हैं और सालन में ग्रेवी कम हो लगे आपको, तो आप ये आराम से आधा कप या 1 कप टमाटो प्यूरी ये वाली डाल सकते हैं अपने सालन में। उससे आपका सालन है ना, उसकी ग्रेवी बढ़ जाएगी और मिर्च मसाले की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने प्याज और हरी मिर्च पहले से ही शामिल की हुई है। तो टेस्ट में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके अलावा आलू की तहरी वगैरह आप जो बनाते हैं उसमें भी अगर आप ये डालना चाहें तो उसमें भी डाल सकते हैं। इस प्यूरी को बनाकर आप हर वक्त फ्रीज़र में रखें, ये आपके बहुत बहुत काम आने वाली है। और ख़ास तौर पे जो लोग पास्ता, स्पैगेटी, मैक्रोनी हर वक्त बनाते हैं, जिनके घर में मेरे घर की तरह हर वक्त ये चीज़ें बनती हैं, तो ये उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। जब भी ख़त्म हो जाए आप लोगों ने फ़ौरन से इसको दोबारा बना लेना है। बस अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 गिलास पानी डालना है। ये तीनों चीज़ें हमने एक जगह कर ली हैं। 1 गिलास भर के पानी डालें, इतना कि ये सब चीज़ें ना पानी में डूब जाएँ अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने चूल्हा ऑन कर देना है और 15 से 20 मिनट जो है ना, इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देखें इस तरह से। तो ये मैंने छिलके इसके रिमूव कर दिए हैं और ये इसकी अब ऐसी कंडीशन है। प्याज को ना आपने मोटा मोटा ही काटना है, बारीक नहीं काटना। अब हम इसे जग में डाल कर इसका अच्छा सा प्यूरी तैयार कर लेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसको जग में डाल के इसकी प्यूरी तैयार कर ली है और अब मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये मिक्सचर और बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। झटपट से आपको कोई सालन बनाना हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप। मतलब ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और आप चाहें तो इसमें प्याज और हरी मिर्चों की क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता। आराम से 1 महीना आप इसे रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी थी कि ये एक पूरा जार भी भर गया था और इसके अलावा भी 1 प्याली में भी रह गया था। तो वो मैं अभी अपनी स्पैगेटी में यूज़ कर लूँगी। तो उम्मीद है आज की जो है टमाटो प्यूरी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।